नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं गजेंद्र गहलोत आपके साथ, और आज हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ है चोमू राजघराने से रुक्ष्मणी कुमारी। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, आप इस बार सुना है कि कांग्रेस से आप विधायक की दावेदारी कर रहे हैं चोमू से, तो इस बार आपके क्या क्या एजेंडा है? आप जनता के बीच में क्या मतलब एजेंडा लेके आ रहे हैं इस बार? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल के द्वारा सभी आपके व्यूअर्स को। जब मैं आपको कहना चाहती हूँ, कुछ समय पहले जब हमने शुरुआत करी थी इस क्षेत्र से और जब दौरा करने शुरू करे थे, तब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सामने आई है वो पानी है। पानी एक बहुत बड़ा समस्या है पूरे क्षेत्र में। तो जो हमारे अभी जो विधायक हैं, उन्होंने लास्ट टाइम एजेंडा बताया था कि उन्होंने रामलाल आएगा, पानी लाएगा, तो ये बिल्कुल ही हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, बिल्कुल असफल हुए हैं उसमें। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, नगर पालिका में है। जो मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि अगर हम विधायक बन के आते हैं तो चोमू विधानसभा में पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पानी लेके आएंगे। सेकंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो युवा हैं उनको क्या रोजगार दे सकते हैं, उनके इम्पोर्टेंट क्या इश्यूज हैं, उस पर हम काम करेंगे। तीसरा, बहुत सारे लोग चोमू विधानसभा क्षेत्र या आसपास गांव के जयपुर शहर की तरफ जाते हैं, तो हमारा ये रहेगा हम मेट्रो या ऐसी कोई ट्रैम्प या ऐसा कुछ इस क्षेत्र के लिए लेके आए, जिस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन है लोगों का आने जाने का, वो हम उनके लिए कर सकते हैं। चौथा, एक जो सीवरेज सिस्टम है जो नगर पालिका में, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो उस पे भी हमारा लक्ष्य है कि इस विधानसभा में अगर हम एमएलए बन के आए तो ये कार्य करेंगे। फिफ्थ, वी आर वर्किंग ऑन, हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा समस्या है, और महिलाओं के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उनके रोजगार के लिए, तो एक मैनिफेस्टो हम तैयार कर रहे हैं। और नगर पालिका में एक सबसे बड़ी इशू ट्रैफिक भी है। जो जैसे ही आप अगर चोमू विधानसभा चोमू क्षेत्र में आएंगे तो ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो ट्रैफिक अगर सिस्टम हम कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ी लोगों को, आसपास वालों को राहत मिलेगी। बहुत बार मैंने देखा है कि एम्बुलेंस भी फंस जाती है और जो जरूरी कम्यूट है वो नहीं हो पाता है। जी जी जी। मैम, जैसे कि देखने सड़क की हालत वगैरह जिस हिसाब से देखें तो देखने जाए तो शायद लोगों का भी यही कहना है कि जो पहले विधायक रह चुके हैं उन्होंने अभी तक कोई कार्य नहीं करवाया। तो आप ये जनता के लिए सड़क का वगैरह कार्य जो करवा रहे हैं, तो ये तो जनता के लिए एक उचित क्या कहते हैं एक थ्योरी होगी कि हमारे लिए अच्छा कार्य होता है। परंतु एक चीज है कि जैसे कि बीजेपी ने आज तक योजना निकाली, भामाशाह योजना, स्वच्छ भारत अभियान, घर घर में शौचालय बनवाना वगैरह, तो आपके क्षेत्र में ये योजनाएं लाभकारी साबित हुई या नहीं हुई, इसके बारे में कुछ? मैं आपको कह रही हूँ कि जो जरूरी, जिनको लाभार्थी, जिनको मिलना चाहिए, उनको तो ये लाभ मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये उनकी डेटा में कहीं जो उनको बेनिफिशियरी थे बीजेपी सरकार को, जो उनके कार्यकर्ता या उनके लोगों को, वो ही उनको ये भामाशाह योजनाएं दे पा रहे हैं। वो लोग, काफी लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में देख पा रहे हैं, जो विडोज हैं, जो महिलाएं, जो जरूरी हैं, उनको वो भामाशाह कार्ड नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। और रही बात जो आपने साफ सफाई की कही, आप एक दौरा लगाएं हमारी विधानसभा, आपके सामने आ जाएगा कि स्वच्छ भारत सिर्फ नाम तक या बैनर तक ही रह गया है। बहुत ही गंदगी हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। मैम, जैसे कि आपके चोमू में जो आपने कमियां बताई पानी की वगैरह, क्या अगर आप इलेक्शन में इस बार जीत हासिल करती है तो आप सबसे पहले जो जनता के लिए सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, उनको थोड़ा विस्तार से एक बार जनता को बताएं। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारा पहला सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा कि चोमू विधानसभा में हम पानी कैसे ला सकते हैं। 13 किलोमीटर यहाँ से बीसलपुर का जो है, अगर हम बीसलपुर से पानी ला सकते हैं
तो ये हमारे पूरे विधानसभा के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात मैंने आपको कही कि क्या हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा करने के लिए, आप अगर देख पा रहे हैं तो काफी महिलाएं हैं जो अभी तक घूंघट में हैं, हम कुछ उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर पाएं तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। तीसरा, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि वी कैन वर्क ऑन युवा रोजगार है, वो एक बहुत बड़ा हमारे भारत देश में और चोमू विधानसभा में ज्यादातर युवा हैं, तो हम युवाओं को कैसे वर्क दे सकते हैं, उनको कैसे उनकी जो एनर्जी अभी यूज हो रही है वो गलत चीजों में यूज, तो क्या हम सही में उनको जॉब्स दिला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अभी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो भी युवा है उसको 3500 रुपये अगर वो एजुकेटेड हैं तो उनको मिलेगा। तो काफी अच्छी बेनिफिशियरी सुविधाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी सरकार लेके आएगी, और मुझे अगर बनाया गया तो ये सारी जो सुविधाएं हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार लेके आएगी, मैं एक एक हमारे युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, और भावना से, निष्ठा से और सच्चाई से। अभी जो मैम जनता की जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है बीजेपी सरकार को लेके, वो है पेट्रोल। भाव बढ़ने की वजह से शायद कुछ लोग आने जाने में वगैरह समस्या होती है, भाव बढ़ने की वजह से शायद उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या कांग्रेस सरकार आती है तो इसके भाव में कमी होगी, उनके लिए, जनता के लिए सुविधा उपलब्ध हो पाएगी क्या? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सरकार आती है तो पेट्रोल डीजल के भाव जो इन्होंने बढ़ाए हैं इस सरकार ने वो कम करेगी, और वो तो 80 थे, 75 थे, तभी भी चिल्ला रहे थे, तो वो अभी किस हालत में है हम उनके लिए तो क्या बोले। बट मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सरकार आते ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही जन जन की सरकार है, और वो जरूर इस चीजों के बारे में गौर करेगी, और जो गरीब और जो लोग हैं उनके लिए सरकार ये अच्छी और निष्ठावान सरकार साबित होगी। मैम, मेरा आखिरी सवाल यही है आपसे कि आप इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, इसके बारे में बताएं कि क्या आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या आपने कुछ सोचा है, आपने रैली का वगैरह कुछ कार्यक्रम के वगैरह उसके बारे में कुछ हो तो जनता को इसके बारे में बताएं। जी, अभी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को कैसे हम मजबूती दे सकते हैं चोमू विधानसभा में, वो कार्य मैं कर रही हूँ, और टिकट तो आला कमान डिसाइड करेगी किसको देना है, पर मेरे विधानसभा में ये जरूर रहती है कि हम कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमने और क्या क्या योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने लाई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि आज मैं एक महिलाओं की एक चौपाल में थी, वहां पे जो पेंशन सुविधाएं जो महिलाओं को मिली है कांग्रेस पार्टी सरकार में, जो फ्री दवाइयां मिली थी, जो राशन, वो जो है हमें हमारे लोगों तक, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। वो ही बात है जो कांग्रेस पार्टी, तो उसके लिए हम लोग एक चौपाल कार्यक्रम ऑलरेडी कर रहे हैं, हर ढाणी, हर गांव में जाके कर रहे हैं, और उससे बहुत अच्छा रिस्पांस है कि हमारे पास हर गांव का डेटा आ जाता है कि हर गांव में अगर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्कूल नहीं है, जो भी है वो फर्स्ट हैंड न्यूज मेरे पास आ जाती है। दूसरा, हम एक पेट्रोल डीजल, ये जो करप्शन, बहुत सारे रफेल, ये जो इश्यूज हैं जो लोगों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचने चाहिए कि क्या क्या बीजेपी सरकार ने किया है, और कांग्रेस पार्टी सरकार आते ही आपके लिए क्या करे। उसके लिए एक रैली हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संकल्प रैली होगी जो पूरे ही स्टेट में हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ, चोमू विधानसभा में भी उस तरह से हम युवाओं को और महिलाओं को और बुजुर्ग सबको प्रेरित कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आपके लिए सब कार्य करेगी। जी, आप अपनी रैली को लेकर जनता को कुछ संदेश देना चाहे तो? मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी रैली में जुड़े, और ये सिर्फ रुक्ष्मणी कुमारी की रैली नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की रैली है, और ये मैसेज जो हम करना चाहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़े हैं, स्पेशली युवा बाइक चलाता है तो सबसे बड़ी मार हमारे युवाओं को है, तो आप इससे जुड़िए, और मैं उनको विश्वास दिला सकती हूँ कि हमारे नेतृत्व में आप सबकी जो समस्याएं हैं वो सेंटर तक या स्टेट तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे साथ में थे रुक्ष्मणी कुमारी जो इस बार अपने विधायक की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में और किसी शख्सियत के साथ आप मुलाकात होगी। नमस्कार।